खाना तैयार है, माँ को बुलाने जा रही थी। देखिए, मासा अब भी आपसे बहुत नाराज है। हमें लगता है कि आपको उनके सामने नहीं जाना चाहिए। हो सकता है आपको देखकर वो और ज्यादा नाराज हो जाए। आप जाइए, हम उन्हें बुला लाते हैं। ठीक है। क्या बात है स्वीटहार्ट, बहुत खुश लग रही हो आज। खुश तो होंगी ना। हमने आपसे कहा था ना कि हम अनुपमा से हारेंगे नहीं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम उस अनुपमा को छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी अनुपमा छोड़ने वाली चीज कहाँ है? रुकिए भाभी साहब, आप मासा की थाली मत लगाइए। उनका मन नहीं है, वो खाना नहीं खाएंगे। माँ, मैंने भगवान को तो कभी नहीं देखा और ना ही उसे कभी देखना चाहता, क्योंकि मेरे लिए आप ही मेरी भगवान है। माँ, आज जो मैं कसम तोड़ने जा रहा हूं, उसके लिए अगर भगवान मुझे जो भी सजा देना चाहता है, मुझे मंजूर है। माँ, एक्चुअली अनु इसलिए वहां पे नहीं आ पाई क्योंकि ये बात किसी को पता ना चले, क्योंकि प्रायश्चित और दान गुप्त ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, तभी फल की प्राप्ति होती है। तो बहू पंडित जी के पास गई थी प्रायश्चित करने। 108 बार उसने परिक्रमा की। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहू का दिल दुखाया है। कहाँ है वो? बैठिए। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अनुपमा मुझे खाना नहीं देगी? तो मेरी बेटी है ये बहू, कुछ समझ में नहीं आता। इतनी अच्छी क्यों है? वैसे माँ, आपकी इस पगली बेटी ने भी कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो मैं अभी मेरे हाथों से खिला देती हूँ मेरी बेटी को। ये ले बेटी। वैसे माँ, कोई मुझे भी खिला दे, मैंने भी कुछ नहीं खाया। अरे मैं सब समझती हूँ तेरी बदमाशियाँ। कितना बदमाश हो गया, देखा तुमने? भाई साहब, ये हमने सोचा क्या था और हो क्या गया? सुनिए जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो, क्या बात? मैं सोच रही थी कि जब से अनुपमा बिटिया की शादी हुई है,
हम में से कोई उससे मिलने नहीं गया, तो अगर आप कहें तो उससे मिलकर आ जाएं। कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? मैं आपसे चलने को तो नहीं कह रही ना। बेटी की विदाई के बाद उसका सुख देखने के लिए एक माँ की आत्मा कितनी तड़पती है, क्या समझे? दुनिया चाहे मुझे अनुपमा की सौतेली माँ समझे, मगर मेरा दिल जानता है कि मैंने अनुपमा और रिधिमा में कभी कोई फर्क नहीं किया। प्लीज मुझे अनुपमा के पास जाने की इजाजत दे दीजिए। कब जाना चाहती हो? कल। ठीक है। अनुपमा, मैं आ रही हूँ तुम्हारी सुख और खुशियों का जायजा लेने। थैंक यू बेटे। माँ, माँ, अच्छा, तो अब घर की मालकिन बन बैठी है। कमर पर चाबियों का गुच्छा भी लटका रखा है इसने। कैसी हो रिधिमा? आप लोग आइए ना। शारदा जी, आइए आइए। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते कांति जी। पापा क्यों नहीं आए? कैसे हो बेटे? एकदम ठीक ठाक। जिसका तुम्हें इंतजार है वो तो आए नहीं, जो आए हैं उनसे तो मिल लो। आओ। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देखकर माया। अचानक कैसे प्लान बना लिया आने का? बस शारदा जी, बेटी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए चले आए। पापा कैसे हैं? और वीर और बद्री काका? सब लोग मजे में हैं। बद्री काका और वीर ने तुम्हें बहुत प्यार दिया। पापा ने प्यार नहीं भेजा। और सुनाइए शारदा जी, कैसी हैं आप? बहुत खुश हूँ माया। अनुपमा जैसी बहू पाकर कौन खुश नहीं रहेगा। इसने मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और चैतन्य ने ऑफिस की। मैं तो बिल्कुल रिलैक्स ही हो गई। माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप लोग आराम करिए, मैं आप लोग को शाम को मिलता हूँ। अच्छा बेटा। बाय बेटा। पद्मिनी। अच्छा अच्छा, ये है पद्मिनी। बड़ी प्यारी है बेटा। इतना सब सामान, इतनी फॉर्मेलिटी। आप लोग पहली बार आए हैं तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। और पुत्र, खातिरदारी तो मेहमानों की होती है, कोई अपनों की थोड़ी ना होती है। और वैसे भी पुत्र, मैं ठहरी थोड़े पुराने विचारों की है ना शारदा जी। भाई नातिन के घर के तो पानी शानी पीने से भी मुझे परहेज है।
वैसे राम झूठ ना बुलाए, मैं तो आ ही नहीं रही थी। वो तो माया पुत्र ने मुझे इतना कंपेल किया, अब अनुपमा की कसम दे डाली मुझे, तो आना पड़ गया। अब जब आ गए हो ना, तो एक बात ना पहले से क्लियर कर दो है पुत्र, कि भाई बिना नेक दिए ना मैं इस घर का पानी शानी नहीं पीने वाली। हाँ, 1 मिनट रुक, ले पकड़, 1 रुपया तेरे शगन का, और रख ले पुत्र, ये वड्डों का आशीर्वाद होता है। कंगाल कहेंगी, नेक के नाम पे भीख दे रही हो जैसे। लीजिए ना। चल ठीक है जी, अब तो मैं खा ही सकती हूँ, नेक तो मैंने दे ही दिया। काजू तो बड़े कमाल के हैं भाई। बड़ी बहुरानी, आज दोपहर के खाने में क्या क्या बनेगा? आप रसोई में जाइए, मैं आती हूँ। जी अच्छा। बड़ी बहुरानी, वो बाहर दूध वाला अपने दूध के पैसे मांग रहा है। अच्छा, आप उसे रुकने के लिए कहिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। देखा माया, कैसे सारी जिम्मेदारियां संभाल ली मेरी बहू ने। ये लीजिए। जी अच्छा। यहाँ तो अनुपमा की बड़ी ठाठ है। राम 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 राम, माया पुत्र, मेरा तो सच्ची मुझे रोने को दिल कर रहा है, सच्ची है। राम झूठ ना बुलाए, हमने तो देख क्या सोचा था और क्या हो गया। देख तो सही इस मनहूस अनुपमा को किस तरह से महारानियों की तरह राज कर रही है। और फिर तैमू हमारा बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। शादी से पहले 1-1 रुपए के लिए मेरे सामने हाथ फैलाया करती थी, और अब इसके ठाठ तो देखो, तिजोरी की सारी चाबियां इसके पास हैं। मॉम, पहले तो हम उससे सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करवाते थे, और आज वो 10-10 नौकरों पर हुक्म चलाती है। चल चल, ये देख नहीं रही कीचड़ है यहाँ पे कितनी? हाँ, पोछा कौन लगाएगा यहाँ पे? ठीक कह रही है रिधमा, अब तो इस मनहूस की अलग ही ठाठ है। कितने सोच समझकर मोहरे चले थे हमने, लेकिन हमारी बाजी हम पर ही उल्टी पड़ गई। ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही रिधमा, ये बाजी तो हम पर ही उल्टी पड़ गई। मगर अब भी एक मोहरा ऐसा है जो हमारी हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकता है। एक शादीशुदा औरत के लिए उसके पति के सुख से बढ़कर और कोई सुख नहीं होता, चाबियों का सुख भी नहीं। बस अब मुझे ये देखना है कि डोली के वक्त जो मैंने कुंडली का तीर मारा था वो निशाने पे लगा है या नहीं। आज तुम्हारी सब मनपसंद चीजें बनाई है अनुपमा ने। रुक पुत्र, रुक 1 मिनट, भाई नातिन के घर का खा रही हूँ, पहले नेक तो दे दूं है। ले पुत्र, 1 रुपया नेक का, रख ले पुत्र, बड्डों का आशीर्वाद होता है।
मैं देखती हूँ। हेलो। हाय, आई लव यू अनु। हाँ। हाँ, तुम भी कहो ना। क्या? यही कि तुम्हें मेरे पड़ोसी से प्यार है। Obviously that you love me too. सब बैठे हैं। तो क्या हुआ? तुमने सुना नहीं? जब प्यार किया तो डरना क्या? अच्छा बाबा, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि वहाँ सब ठीक तो है? तुम्हारी गाड़ी तो हाँ के स्टेशन पे अटक गई। अब जब तक तुम्हारी गाड़ी आई लव यू के स्टेशन पे नहीं रुकेगी, मैं फोन नहीं रखूंगा। प्लीज। पहले मैंने बोला प्लीज। लगता है महारानी इतनी चहक चहक कर चैतन्य से बातें कर रही है। बेटा, किससे बात करने में इतनी बिजी थी तुम? अब खाना ठंडा हो रहा है ना? वो माँ। रहने दो माया, इसके चेहरे का रंग नहीं बता रहा कि ये किससे बातें कर रही थी। ऑफ कोर्स चैतन्या से बातें कर रही थी। इन सब के बीच तो सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, पर मुझे इस बात का पक्का सबूत चाहिए। चैतन्य पुत्र, और तेरे इन चुटकुलों को सुनते सुनते तो मेरे स्टमच में हेडेक होनी शुरू हो गई है। अरे नानी, ये तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ शुरुआत है। और नहीं। अनुपमा बेटा, ये चैतन्य तुझे अपने जोक सुना सुना के हंसाता रहता होगा, है ना बेटा? अनु, मम्मी जी की बात समझ रही हो? मम्मी जी तुमसे ये पूछना चाहती हैं कि मैं तुम्हें खुश रखता भी हूं या नहीं। तो साफ साफ मम्मी जी को बता दो। ये लीजिए, ये तो सिर्फ मुस्कुराए जा रही है। एक काम करता हूं, मैं ही आपको बता देता हूं। मम्मी जी, नानी मेरे रहते हुए अनु को उदासी और दुख छू भी नहीं सकती। मैं आपकी बेटी से इतना प्यार करता हूं कि जी करता है कि दुनिया की हर खुशी इसकी झोली में डाल दूं। जब से अनु मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी है, मुस्कुराहट, खुशी इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आओ, मैं सबके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मैं उसे बोलना भूल गया कि मुझे कैपेचिनो चाहिए। मैं अभी आता हूँ। अच्छा, देखा माया कितना प्यार करता है अपनी बीवी से। बहाना करके चला गया यहाँ से उसके पीछे। 1 मिनट नहीं रह सकता उसके बिना। अरे, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए? क्योंकि मैंने आपके संग जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई है, तो साथ साथ रहूंगा ना। हाँ, वो तो ठीक है, पर ये कसम तो नहीं खाई थी ना कि जब बीवी किचन में कॉफी बनाने आएगी तब भी आप उसके पीछे आ जाएंगे। चलो जाओ यहाँ से, वरना सब सोचेंगे कि बीवी ने पल्लू से बांध लिया है। तो बांध लो ना, आई डोंट केयर। अब आप जाओ यहाँ से, सब क्या सोचेंगे? तो कहने दो, जो मैं कह रहा हूँ तुम वो तो सुनो। क्यों? कुछ नहीं, लगता है आंख में कुछ चला गया। मुझे देखने दो। मैंने बड़ी कोशिश की कि अनुपमा कभी सुखी ना रहे। मेरी माँ का कांटा तो पानी भी नहीं मांगता, लेकिन ये तो
माँ को बताना पड़ेगा कि माया की माया का असर खत्म हो गया है। अब माँ को कोई और माया जाल बिछाना ही होगा।